साथ संगत जी, हम सब यहाँ सत्संग में आते हैं अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, क्योंकि हमारा मानव जीवन बहुत अमूल्य है, बड़े भाग्य से मिला है। तो इसकी सार्थकता इसी में है कि हम अपने आप को जाने कि हम हैं कौन। वैसे तो संतों ने बताया है कि संसार में 84 लाख प्रकार के जीव हैं, लेकिन तमाम प्रकार के पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन उनमें इतनी समझ नहीं है जैसा कि हम लोगों में, मनुष्यों में। वो केवल जन्म लिए हैं, खाने के चक्कर में ही दिन भर घूमते फिरते रहते हैं। कोई भी पक्षी है, कोई भी पशु है, केवल खाने के लिए, पेट भरने के लिए दिन भर घूमता है और अपनी संतान वृद्धि किया, सोया, उसके बाद जीवन समाप्त हो गया। अगर हम मनुष्य होकर के भी वही करें, केवल खूब बढ़िया बढ़िया खाए पिए, ऐसा आराम करें और परिवार बढ़ाएं, उसके बाद नींद भर सोएं, पेट भरने का इंतजाम किया, बस इतने में ही रह गए, तो इस मनुष्य के जीवन में और अन्य तमाम जंतुओं में क्या फर्क रह गया। लेकिन हमें भगवान ने कुछ अलग बनाया है, तो अलग करना चाहिए, हमको कर्म करना चाहिए। हमारे अंदर इतनी समझ भर दिया, बुद्धि भर दिया, दिमाग भर दिया कि हम अपने से सोच के कुछ भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ना कि कितने हवाई जहाज बना लिए, रेलगाड़ी बना लिए, चंद्रमा तक पहुंच गए, मंगल तक पहुंच रहे हैं। इसी मस्तिष्क से, जो मस्तिष्क भगवान ने बना के दिया, इतना सब कुछ करते हैं और कर्म के लिए, दुख प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि भगवान ने किस्मत में लिखा नहीं हमारे सुख, दुख है दुख दिया भगवान ने, तो उसके लिए किस्मत को आगे ले आते हैं, कर्म को, कि हमारे कर्म में नहीं लिखा था। ऐसा नहीं है। जिस दिमाग से हम ये सब सोच लिए, इतना मोबाइल का आविष्कार कर दिया, मोबाइल में देखिए कितनी कितनी चीजें हम काम करते हैं। बैंक से पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, जमा कर देते हैं, दुनिया भर का समाचार सुनते हैं एक इतनी छोटी सी मोबाइल में, इतना बड़ा यंत्र में। ये सब कैसे बना? इसमें किस्मत से तो नहीं आया, भाग्य से तो नहीं मिला, इसमें दिमाग लगाया ना, कर्म किया। इसी तरह हमारे अपने जीवन के उद्धार के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए भी दिमाग लगाइए, सोचिए। कहने का मतलब सोचिए, समझिए, कर्म करिए, तब हमारा जीवन सार्थक बनेगा और हमें सुख मिलेगा, हम जीवन में उन्नति कर सकते हैं। भाग्य के भरोसे नहीं। पूजा पाठ करते रहें, राम राम जपते रहें, रामायण पढ़ते रहें, जल चढ़ाते रहें, गंगा नहाते रहें, बस इसी को सब कुछ समझ लिए कि इसी से हमारा सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। भगवान ने सारे साधन दिए हैं, हाथ पैर आंख नाक कान सब कुछ दिए हैं, दिमाग दिया है, तो उसका प्रयोग करेंगे। पहले तो सोचिए हम हैं कौन? क्या हम ये हाथ हैं? क्या हम सिर हैं? ये जो हम कह रहे हैं कि हम कौन है? क्या पैर हैं? ये आंख हैं? ये आंख हमारी है, ये हाथ हमारा है, तो ये हमारा हाथ है, ये कहने वाला कौन? वो हम हैं। उसकी पहचान करिए। जो हम हैं इसकी पहचान करिए। जब इसकी पहचान हो जाएगी ना, तो कुछ
कुछ जाने की शेष नहीं रह जाएगा। ईश्वर को अपने आप को जान रहे हैं, हमारे में ईश्वर में कोई फर्क नहीं। महापुरुषों ने बताया, आप अनुभव करके देख सकते हैं। जब आप सदगुरु का ज्ञान ले लेंगे, जो भी लिए होंगे समझते होंगे, सदगुरु की ज्ञान लेने के बाद हमारे में और इसमें कुछ अंतर नहीं रह जाता। रामायण की तरह ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव क्या है? ईश्वर ही है। ईश्वर का अंश कहने का मतलब ईश्वर ही है, उसी का रूप है। और क्या बताया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, चेतन है, ये जीव चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। अमल, इसमें कोई विकार नहीं है, परमात्मा में भी कोई विकार नहीं है। सहज सुख राशि, स्वभाव से ही सुख का राशि है, सुखों का भंडार है। राशि माने भंडार। ये जीव भी है, ईश्वर भी है। सुख के आनंद में सच्चिदानंद, सच्चिदानंद है इसका, ईश्वर का नाम क्या है? सच्चिदानंद। सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। तो ये जो गुण, जो सारे गुण इसमें ईश्वर में है, वही इस जीव में भी है। तो कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है, जैसे सागर है, समुद्र है, समुद्र है, उसमें पानी है। अब समुद्र की लहरें उठती हैं, लहरें, तो लहर में क्या रहता है? होगी तो समुद्र का पानी ही है कि और कुछ रहता है? लहर में और कुछ नहीं रहता, केवल समुद्र का पानी ही रहता है। लेकिन उसका नाम पड़ गया लहर, थोड़ा सतह से ऊपर उठा, नाम हो गया लहर। और समुद्र के पानी में, यानी समुद्र में और उस लहर में कोई अंतर नहीं, केवल सतह से उठने। उसी तरह ये शरीर धारण करने की वजह से ही ये नाम आदि जीव पड़ गया है, यही इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। इस चीज को हमको जानना है, इस चीज को जान लें। कोई हमको पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। आखिर जंगल में जाके तपस्या करके क्या प्राप्त करते हैं? भगवान को नहीं प्राप्त कर लेते। वो तमाम सिद्धियों के चक्कर में हम कुछ सिद्धि प्राप्त कर लिए। एक महात्मा थे, उनसे पूछा गया कि आपने इतने साल तक तपस्या किया, आपने क्या प्राप्त किया? उन्होंने कहा कि हम, ये भरी नदी है, बह रही है, इसमें हम पैदल चले जा सकते हैं। तपस्या हमारी, हमने इतना सिद्ध कर लिया। तो दूसरे ब्रह्मज्ञानी ने कहा कि आप इतने साल, 12 साल तपस्या किया और नदी में से पैदल जाकर पार कर सकते हैं, क्या किया? आप नाव से चले जाइए, 4 आना दीजिए, नाव वाला पार कर देगा। तो आपकी एक सिद्धि का, तपस्या की कीमत तो केवल 4 आना हुआ। इतना मेहनत किया आपने, क्या किया? भाई 4 आना दे देते तो नाव वाला पार कर देता। महात्मा बुद्ध ने के पास एक पंडित जी गए, उन्होंने कहा बुद्ध जी से, बुद्ध आप भगवान को नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं करते? तो बुद्ध जी ने कहा, अच्छा चलिए थोड़ा नदी किनारे हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो उन्होंने कहा, देखिए ये नदी है, नदी को पार करने का क्या क्या उपाय है, ये बताइए। बुद्ध जी ने पूछा। तो पंडित जी बोले कि नदी को पार करने के लिए नाव हो तो हम उसमें बैठ के पार हो सकते हैं। बुद्ध जी ने कहा, अच्छा और कोई दूसरा उपाय? तो बोले, अगर नदी गहरी नहीं है, ज्यादा पानी नहीं है, तो हम पैदल चले जा सकते हैं।
ज्यादा पानी नहीं है तो पैदल उस पार चले जाएंगे। उन्होंने कहा और कोई उपाय? कहता यार, पंडित जी बोले कि यार तो कोई महापुरुष जो है, कोई राजा जो है नदी पे पुल बना दे तो पुल से चले जा सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि और कोई उपाय? तो पंडित जी ने कहा और कोई उपाय नहीं। तो बुद्ध जी ने कहा अच्छा यहीं किनारे पे बैठ के हम पूजा करें, हवन करें और भगवान का नाम जपें, रामायण का पाठ करें तो नदी पार हो सकते हैं? पंडित जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कितना भी पूजा करिए, कितना भी हवन यज्ञ करिए, आप नदी पार नहीं कर सकते बिना पुल के या बिना नाव के या पानी न हो तो पहले यही उपाय है। तो पंडित जी को जवाब मिल गया। इन सबसे क्या होगा? कुछ नहीं होता। होगा अपने आप को जानिए, भगवान को जानिए। इसके अलावा हमारे जीवन के उद्धार का कोई रास्ता नहीं है। इससे क्या होगा? आप सत्संग करेंगे। बाबा जी ने हमें सत्संग दिया, इसमें अभी महापुरुषों ने बताया कि हमारे आचरण कैसा होना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम का बर्ताव करना चाहिए, मीठी बोली बोलना चाहिए। अभी भजन में गाया, अपने माता पिता की सेवा करिए। जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनकी आज्ञा में रहिए, उनका सेवा करिए। सेवा का मतलब खाली पैर दबाना नहीं, सिर दबाना नहीं, तेल लगाना नहीं, उनका ये सब तो करिए ही। उनको जो भी आवश्यकता हो उसकी पूर्ति करिए। भूख लगी है खाना दीजिए, प्यास लगी है पानी दीजिए, दवाई की जरूरत हो उनको दवाई ले आके दे दीजिए। उनको अच्छे ढंग से कहीं सोने बैठने की व्यवस्था हो। ये सारी सेवाएं हैं, तो ये सब हमको करना चाहिए। और बच्चों को प्यार करना चाहिए। जो हमसे छोटे हैं, जो हमारे सहारे हैं, उनको प्यार करना चाहिए। उनको अच्छा अच्छा भोजन खिलाइए, जितना हो सके आपसे, जितने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके बच्चों को अच्छे अच्छे भोजन खिलाइए। उनको अच्छा ज्ञान दीजिए, पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए और उनको अच्छा रास्ता बताइए। ये है हमारे जीवन की उन्नति के। अभी अब देखिए, अभी ये बच्चा आया है, इनकी नई नई शादी हुई है। ये सत्संग में पहले से आते हैं, तो ये अभी शादी हुई थी, अपने जोड़े को लेकर परिवार के साथ में आए यहाँ पे ये प्रसाद चढ़ाने के लिए। इनको आपने देखा कि ये जो बच्ची है, इनको अपने पति के चरण छुआया गया। और जो घर के बुजुर्ग हैं, ये माता हैं और जो कि हो ये बहन है इनकी बड़ी, इनकी पैर छुआया गया। बच्चा भी और ये बच्ची भी, दोनों पैर छुए इसको। ये यहाँ पे सिखाया जाता है, संस्कार डाला जाता है। ये हमारे जो घर के सियाने हैं, इनका हमें सत्कार करना है, सेवा करना है, इनके आज्ञा में रहना है, इनका चरण। तो कहने का मतलब पति जो है बहू का सम्मान करे, प्यार करे, उनको इज्जत से रखे, खाने पीने का इंतजाम करेगा। उसी तरह पत्नी का भी फर्ज है अपने पति का सत्कार करे, सेवा करे, उनकी आज्ञा में रहे और उनके जो भी घर के रिश्तेदार हैं, जो परिवार के हैं, उनका सम्मान करे। कहीं से आए वो अपने घर से आ रहे हैं, ससुराल से आ रहे हैं, मायके से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो उनको इज्जत से एक गिलास पानी तो दें। ये सब यहाँ पे सिखाया जाता है। इससे जो है हमारा जीवन सुधरेगा और हम जो है हमारे जीवन की उन्नति होगी और अच्छे ढंग से हमारा जीवन चलेगा। देखिए बाबा जी क्या कहते हैं। ये विचार आया है, सो संतजनों, इसी तुरंत गुरुमुख पत्थरों के अंदर रहकर पारस बड़ी की तरह रहता है। जिन सांपों के सिर में बहुत कीमती मणि होती है, वह सांप भी आप सांपों में ही रहते हैं और हंस गुरुमुख साधु संगत रूपी मानसरोवर पर ही
रहकर वहाँ के सद्गुरु के वचन, साधु संगत के वचन रूपी मोती चुपकर अपनी आत्मा को तृप्त कर। तो यहाँ पर इस निराकार का, भगवान का, परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है, उसका अनुभव कराया जाता है, दर्शन कराया जाता है, आपको उसको दिखा दिया जाएगा। लेकिन आप जो है इस निराकार को जान करके भी संसार में ही रहेंगे, कहीं में बाहर नहीं जाना है। जैसे ये बाबा जी बता रहे हैं कि जैसे एक पारस मणि होती है, पारस है पत्थर होता है, तो पत्थरों के बीच में रहता है पारस। लेकिन उसका गुण क्या है, लोग बताते हैं कि पारस जो है लोहे में छू जाता है तो लोहा जो है सोना बन जाता है, लेकिन वो पारस नहीं है और उसके बाहर नहीं रहता, आम पत्थरों के अंदर ही रहता है। सांप जो है, जिसके सांप के अंदर मणि होती है, सब मणि नहीं होती, लेकिन जिसकी सांप के अंदर मणि होती है वो भी जंगल सांपों के साथ ही रहता है, लेकिन पहचानने वाले उसको पहचान जाते हैं। इसी तरह जो महापुरुष है, ज्ञानवान है, ब्रह्मज्ञानी है, वो भी संसार में घर गृहस्थ में ही रहते हैं। घर गृहस्थ से निकलकर कोई भेष बनाए यज्ञ हवन, वो समझिए ढोंगी है, वो जो है एक तरह कर्मकांडी है, वो भगवान को नहीं जानता। भगवान को जानने वाला ढोंग पाखंड नहीं करता, वो सबके साथ मिल के रहता है, लेकिन उसका ज्ञान जो है भगवान के साथ जुड़ा रहता है। साथ संगति, ये हम सबका ये सत्संग है, इसमें हम सभी देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है, फिर भी महापुरुष माताएं कितनी दूर दूर से आए हैं। क्यों आए हैं कि ये यहाँ पर हमको वो चीज मिलती है जो कहीं नहीं मिलेगा, ईश्वर का ज्ञान और सुख शांति मिलती है। शासन जी और डॉक्टर साहब कुछ नहीं कहेगा, प्यार से कहिए सद्गुरु भगवान की जय।